Hello students, good morning. How are you? Today I teach you about cell wall. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का कुछ लास्ट टॉपिक समझ लीजिए इसे। सेल वॉल. Plant cell possess additional protective wall called cell wall. जो प्लांट सेल होती है उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है, ठीक है, जो उसे रक्षा करती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं. आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड में होती है, ठीक है. इट इज ए रिलेटिवली थिकर नॉन लिविंग रिजिड एंड impermeable envelope made up of cellulose. ये सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड सख्त होती है, ठोस होती है, एंड इम्परमेबल, और ये एक प्रकार का ऐसा कवर होती है जिसमें से कोई भी अनावश्यक पार्टिकल सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, और ये संपूर्ण रूप से सेलुलोज की बनी होती है, इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है. इट्स स्ट्रक्चर में बी थिन और थिक बट मल्टी लेयर्ड. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पतला भी होता है और मोटा भी होता है, लेकिन मल्टी लेयर्ड, यह कई परतों बना होता है, ठीक है. ये आपके सामने सेल वॉल का डायग्राम दे रखा है. ये बाहरी जो इसकी दीवार है इसको सेल वॉल कहते हैं. इसके अंदर एक ये न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर ये जो वैक्यूल्स होती है, और इस प्रकार की कई वैक्यूल्स पाई जाती है इसमें, जैसे फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, ठीक है. अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ सेलुलर फाइबर. ये आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग जो लेयर बन रही है ये किसकी है, सेलुलर की लेयर्स बन रही है, और इनसे मिलकर की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है. फंक्शंस ऑफ सेल वॉल समझ लीजिए. पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट डिटरमाइन द पार्टिकुलर शेप ऑफ द प्लांट सेल. ये एक प्लांट सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, क्या, सेल वॉल. सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल. यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है तथा सेल वॉल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मैटर भरा होता है प्लांट सेल, उसको भी ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है. पॉइंट नंबर थर्ड, इट प्रिवेंट ड्राइंग अप डेसिकेशन ऑफ प्लांट सेल, और ये प्लांट को सूखने से रोकती है. फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट परमिट द एंट्री ऑफ टू मच वाटर इनसाइड द सेल. नंबर फोर्थ है कि यह आवश्यकता से अधिक पानी को भी सेल के अंदर एंटर करने से रोकती है, अर्थात उसको अंदर नहीं करने देती, ठीक है. देयर बाई प्रिवेंटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम बिकमिंग टू डाइल्यूट, जिससे अगर वाटर आवश्यकता से अधिक वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसके अंदर भरा हुआ जो साइटोप्लाज्म वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है, और सेल डैमेज हो जाएगी. एंड द लास्ट पॉइंट, इट असिस्ट in the transport of different substances into the
आउटसाइड द सेल, और दूसरा ये कि जो अन्य पदार्थों को सेल से बाहर निकालने का कार्य भी करती है बाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, चलो अब मैं बताऊंगा मेन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। समझ लीजिए इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, ये पॉइंट दे रखे हैं। साइटोप्लाज्म दे रखा है, एंडोप्लाज्म दे रखा है, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, एंड प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, ब्रैकोज। मैं सब बता चुका आपको इसके बारे में। प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म कंटेन, ठीक है, मशीनरी ऑफ द कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेंट फ्रॉम न्यूक्लियस। इन सब के मैं फंक्शंस के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप इसी क्रम में आगे प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, इसको समझ लीजिए। प्लांट सेल, इट इज यूजुअली लार्जर देन द एनिमल सेल। प्लांट सेल बड़ी होती है किसके अपेक्षा? एनिमल सेल की अपेक्षा। सेकेंड पॉइंट, इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट सराउंडेड बाई ए रिजिड सेल वॉल कंपोज्ड बाई सेल। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। नंबर थर्ड, इट कंटेन प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड से बनी होती है, जबकि इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। फोर्थ पॉइंट, लार्ज साइज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द, ठीक है, एब्डोमेन्स। एंड फोर्थ, स्मॉल साइज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द स्मॉलर नंबर। इस जो एनिमल सेल के अंदर छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर काफ़ी बड़ी एक वैक्यूल्स पाई जाती है। लास्ट पॉइंट 5, इट मे हैव मैनी सिंपल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एनिमल सेल इट कंटेन सिंगल हाइली, ठीक है, elaborate Golgi complex. And point number 6, it usually has a regular shape. इसकी लगाते एक शेप होती है, निश्चित शेप होती है, इट शेप यूजुअली रेगुलर। जो एनिमल सेल की शेप होती है वो कन्फर्म नहीं होती है, इरेगुलर होती है, ओके। टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट सेल आर द क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहली सेल है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल, ओके। A prokaryotic cell is essentially a single membrane or one envelope system. A prokaryotic cell is essentially a single membrane system and the membrane surrounded cell। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, इसके चारों सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देयर इज नो मेम्ब्रेन इन्वॉल्विंग द जेनेटिक मटेरियल DNA। सच सेल डू नॉट पासेज द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड देयर genetic material is usually a separate duplex of DNA. They have no endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, chloroplast, nuclear membrane. It's are absent in the D cell. प्रोकैरियोटिक सेल का खास बात यह है कि इसमें कुछ चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। They have no endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इट्स इस इसमें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं मेन चीज। दिस सेल्स न्यूक्लियर रीजन विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन होता है, उसको कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी वजह से
न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। बैक्टीरिया आर द प्राइम एग्जाम्पल बट इट आल्सो न्यूक्लियस द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो नीले हरे शैवाल होते हैं इनमें ये पाए जाते हैं। हम बात करेंगे यूकेरियोट सेल की आर सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एनिमल एंड फंजाई। जो यूकेरियोट सेल होती है वो हायर ऑर्गेनिज्म बड़े एनिमल से पाई जाती है, जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या फंजाई विच हैव गुड न्यूक्लियर। They are double membrane system. They possess a nuclear bounded by a membrane nuclear envelope and they have many cytoplasmic organelles. Their DNA is complex with proteins to form chromosomes. Each membrane bound organelle perform specific activities in a regulated and the organized manner. Similarities between the eukaryotic and यूकेरियोट सेल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बोथ टाइप ऑफ सेल्स पोसेस मेम्ब्रेन। दोनों में मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है भैया, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूड प्रोटीन सिंथेसिस एंड होम्योस्टैटिक occur in the similar manner in the both of cells. Development, both kind of cells respond to the external stimuli and adapted to the environment by a similar mechanism. ये कुछ स्पेशल समानता होती है, सिमिलरिटी होती है जिन सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। किशन नाव आज के लिए इतना ही। आज चैप्टर फिनिश होता है आपका। इसका रीडिंग कल मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।